हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम आज फिर से आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो। टायर के लाइफ से परेशान हो, आपकी गाड़ियों के जो टायर्स के लाइफ है ना वो कम आ रहे हैं, तो आज के बाद से ये चिंता खत्म होने वाली है। तो दोस्त, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के पहले अगर टायर्स के लिए आप परेशान रहते हैं, आपकी गाड़ियों में टायर्स का माइलेज बहुत ही कम आता है, टायर का आप मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो को पूरा देखें दोस्त। आज मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपके टायर्स का जो लाइफ है वो सडनली काफी ऊपर तक जाने वाला है। तो दोस्तों, चलते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप्स जो बताने वाला हूं ना दोस्त, वो है आपके टायर का प्रेशर। अगर आपकी गाड़ी में टायर्स का जो प्रेशर है ना वो प्रॉपर नहीं है ना, तो आपके टायर्स का जो लाइफ कंपनी ने आपको बताया है ना वो नहीं आएगा दोस्त। टायर्स का जो प्रेशर है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका लोड आगे के तरफ 30% होता है, पीछे की तरफ डिजाइन किया हुआ होता है 70% का। तो आगे और पीछे का जो प्रेशर है ना थोड़ा सा आगे पीछे होता है दोस्त। आगे और पीछे के टायर्स का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है ना दोस्त, वो होता है 30% और 70%। आगे की तरफ लोड शिफ्ट होता है 30% और पीछे की तरफ लोड होता है 70%। इसलिए दोस्त, आप अगर आगे के टायर्स में 130 अगर आपके एयर कंपनी ने बताया है तो आपको पीछे 140 बताया होगा। कारण इसका सिर्फ ये है कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्त, आगे की तरफ 30% और पीछे की तरफ 70% होता है। तो पहला आपको यह काम करना है कि आपके गाड़ियों में जो टायर्स का जो प्रेशर है ना उसको सही से चेक करना है। अगर आपके टायर्स में कम हवा होगा ना तो जमीन के साथ, सरफेस के साथ आपका टायर का जो कांटेक्ट है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, वो पकड़ करके सरफेस को चलेगा तो आपके टायर्स के जो थ्रेड है ना वो खत्म हो जाएगा दोस्त। इसी तरीके से अगर आपके टायर्स में प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा के केस में आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ बहुत कम हो जाता है, जिससे कि आपका दोनों साइड का जो एज होता है ना, एज आपका ऊपर की तरफ हो जाता है और बीच वाला जो टायर्स का पोर्शन है ना वहां पे सरफेस के साथ ज्यादा घर्षण होता है, जिससे आपका बीच का स्लॉट, बीच का जो एज है ना वो टायर जल्दी थ्रेड खत्म कर देगा। तो दोनों ही केस को ध्यान में रखना है। कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके टायर्स के प्रेशर होने चाहिए। और एक बात यहां पे नोट करना दोस्त, आगे के तरफ लोड जो होता है वो 30% होता है, पीछे की तरफ लोड का डिस्ट्रीब्यूशन 70% होता है। आपको पहले ही सजेस्ट किया होता है कि अगर आप आगे में 120 psi रख रहे हो तो पीछे की तरफ आप 130 रखेंगे दोस्त। टायर का प्रेशर PSI में होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 पाउंड कितना फोर्स एक स्क्वायर इंच पे क्रिएट कर रहा है ना दोस्त, वो होता है PSI। गर्मी के दिनों में नाइट्रोजन एयर के बजाय अगर नॉर्मल एयर इस्तेमाल किया है तो आपके टायर के लाइफ जो है ना कम आने के चांसेस रहेंगे। कारण क्या है कि गर्मी के दिनों में टायर्स जब चलते हैं नॉर्मल एयर के साथ, हीट के कारण आपका एयर हीट हो जाता है और जैसे जैसे एयर हीट होगा ना उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। उसके दिनों में आप अपने प्रेशर को थोड़ा कम रखना दोस्त, अगर नॉर्मल एयर के साथ चला रहे हो तो। और अगर नाइट्रोजन एयर कर रहे हो इस्तेमाल तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडी के दिनों में आप कोई भी एयर यूज कर सकते हो, क्योंकि ठंडी के दिनों में एक्सपेंड होने का जो चांसेस है, एयर को फैलने का जो चांस है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर भी एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्त, टायर का रोटेशन। टायर का रोटेशन अगर नहीं करोगे ना दोस्त, इंडिया का जो हाईवे है ना दोस्त वो थोड़ा सा इंक्लाइंड बना होता है, पूरा प्लेन नहीं होता है। आपको देखने से लगेगा कि वो प्लेन है पर वो प्लेन नहीं होता दोस्त, बाएं साइड थोड़ा सा झुका होता है, जिसके वजह रोड है ज्यादा दब के चलता है बाएं साइड में। आप लोग अपने ड्राइवर लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि बाएं तरफ गाड़ी झुक के चलती है। इसका कारण सिर्फ एक है कि आपके गाड़ियों का जो बाएं तरफ का जो टायर है ना उसका क्या होता है, वो थोड़ा सा झुक के चलता है, उसके ऊपर दबाव ज्यादा आता है। इसके लिए आप लोग बोलते हो कि बाएं साइड की गाड़ी झुक के चलती है, लेकिन इसका जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि आपका रोड का जो डिजाइन है ना मुख्य कारण है दोस्त। टायर का रोटेशन लाइफ को बहुत आगे लेके जा सकता है। हर कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स है
कि 10,000 12,000 किलोमीटर पे टायर का रोटेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टायर का रोटेशन करो। टायर का रोटेशन किस तरीके से करना है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हो। दो तरीके से टायर का रोटेशन होता है दोस्त, एक होता है साइक्लिक रोटेशन और दूसरा होता है क्रॉस ओवर रोटेशन। तो आप दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्त, व्हील का जो अलाइनमेंट होता है ना, व्हील का अलाइनमेंट टायर के लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है दोस्त। अगर आपके टायर्स में व्हील का बैलेंसिंग सही नहीं है ना, तो फिर आपका टायर वॉर्न आउट हो जाएगा, थ्रेड के मारे टायर खत्म हो जाएगा दोस्त, वियर आउट हो जाएगा आपका टायर। आपके टायर को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान व्हील बैलेंसिंग को ना होने वाला एक पॉइंट होता है। तो दोस्त, अगर आपने व्हील अलाइनमेंट नहीं कराया है, अगर आपने व्हील अलाइनमेंट नहीं कराया है, तो व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए भी आपकी कंपनी, जो इस भी कंपनी के आप टायर्स यूज कर रहे हो, उस कंपनी का एक नॉर्म्स होता है। उस कंपनी ने एक सर्कुलर जारी किया होता है कि आपको इतने किलोमीटर में व्हील अलाइनमेंट जरूरी करवाना है। व्हील अलाइनमेंट कुछ नहीं होता दोस्त, जिस तरीके से हम लोग गाड़ी को वॉशिंग कराने के लिए जाते हैं उसी तरह के वहां पे बे बना होता है, और उस बे पे गाड़ी को हम लोग बैलेंसिंग सही करते हैं। उसके बाद उसका टो इन टो आउट को चेक करते हैं, उसका कैम्बर को चेक करते हैं, और फिर टायरॉड में अगर कुछ बेंड है ना उसको चेक करता है। पॉइंट याद रखने वाला है आपको कि आपके जो पीछे के टायर्स के जो सस्पेंशन है ना, उसका पिन और बुश दोनों ही टाइट होने चाहिए। अगर वो टाइट नहीं होगा ना तो क्या होगा, उसके अंदर प्ले आ जाएगा, और प्ले जब आएगा ना तो आपके पीछे के टायर में ना थ्रेड में डायगोनल वेयर या फिर कुछ जगह को छोड़ छोड़ करके आपके टायर्स वियर आउट होने लगेंगे, जिससे कि आपका टायर लाइफ कम हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रंट में एक साइड से अगर टायर वियर हो रहा है तो इसका सिंपल सा यही लॉजिक है कि आपके व्हील का जो बैलेंसिंग है ना वो बिगड़ गया है और आपको तुरंत अलाइनमेंट वाले के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको किस तरीके से करते हैं इसका एक और वीडियो में आपको अलग से डालूंगा। कैम्बर कैसे चेक करते हैं, टो इन टो आउट को कैसे मैच कराते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सारा एक सेपरेटली एक वीडियो आप लोगों के बीच में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से व्हील अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये 3 कारण आपके टायर के लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। टायर का इन्फ्लेशन को चेक करते रहना है, दूसरा टायर का रोटेशन को चेक करना है, और तीसरा व्हील अलाइनमेंट को करना है। और इसके साथ साथ पॉइंट आपको जो मैं बता रहा हूं वो है कि आप टायर को चेक करते रहना। अगर रेगुलर बेसिस पे आपने टायर्स के एज, कंडीशन और उसका इन्फ्लेशन को चेक नहीं किया, इंपैक्ट आ जाता है। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जय हिंद।